एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। 20 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं एलपीजी के दाम। घरेलू सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। 773 रुपए की जगह अब 798 में सिलेंडर मिलेगा। 20 दिन में 100 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी कहा जा रहा है कि 4.5 रुपए सस्ते हुए हैं। अब 1530 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। मीडिया संवाददाता दीपक गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, निश्चित रूप से जब भी हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, हम फ्यूल की बात कर रहे थे, तो ऐसे में जो ईंधन पेट्रोल या गैस केमिकल से रिलेटेड है वो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है कि आम आदमी की जेब कटती चली जा रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। आम व्यक्ति की, जो आम जन है, उसकी जेब कटती जा रही है। कोरोना संकट काल में वैसे ही लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई के कारण, और राजधानी सहित पूरे राजस्थान में जो पेट्रोल के जो दाम है 100 का आंकड़ा छू चुका है। और अब वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि 800 रुपए पर ये जो कह सकते हैं सिलेंडर की जो काटा है, महंगा जो दाम का काटा है, वो छू चुका है। तो 1000 रुपए तक ये सिलेंडर पहुंच सकता है। 9 महीने से अघोषित तौर से घरेलू गैस सिलेंडर हैं, उन पर सब्सिडी है वो बंद कर दी गई है। सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है। नॉन सब्सिडी और सब्सिडी जो सिलेंडर है उसके दाम है वो एक समान हो गए। यानी कि 20 दिन के अंदर 100 रुपए महंगा घरेलू सिलेंडर हो गया है। यानी कि किचन में खाना बनाना है और ज्यादा महंगा होता जा रहा है। उपभोक्ताओं लगातार, जब डिलीवरी मैन जाता है उसके पास सिलेंडर लेके, तो वो जब वो पर्ची दिखाता है तो हर बार जब सिलेंडर उनके घर पे पहुंचता है तो उस पर बढ़े हुए दाम देखकर वो माथा तनक जाता है कि लगातार इस महंगाई बढ़ती जा रही है। 800 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है। यानी कि 100 रुपए प्रतिदिन का वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलाता है और एक महीने में 800 रुपए सिलेंडर के देता है। पहला ऐसा था कि करीब 200 या 300 रुपए सब्सिडी खाते में आ जाती थी, तो उसको तसल्ली रहती थी कि उनके घर में जो घरेलू सिलेंडर है वो 500 रुपए की कीमत का आ रहा है। लेकिन लगातार सब्सिडी खत्म होती जा रही है और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। इसका जो सीधा असर है, 1,59,00,000 उपभोक्ता जो राजस्थान के हैं, जो एलपीजी अपने घर में यूज करते हैं, उन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन इसका जो डिफरेंट है, यानी आप देखिए 100 रुपए जो बढ़ोतरी की गई है, तो 100 रुपए के हिसाब से 1,59,00,000 जो उपभोक्ता हैं, यदि हम उनका कैलकुलेशन लगाए तो 200 करोड़ से भी ज्यादा जो सब्सिडी का जो पैसा है वो तेल कंपनियों और केंद्र सरकार के खाते में जा रहा है। यानी कि जो जनता की जो जेब कट रही है उसका जो पैसा है, मुनाफा जो तेल कंपनियां वो कमा रही है, अपना खजाना है वो भरने का काम कर रही है। और इसका सीधा सीधा जो असर है, आम जो व्यक्ति है उसका जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। और अब जो एलपीजी 1 महीने में लोगों के घरों में खत्म हुआ करती थी, या 1.5 महीने के अंदर वो दूसरी रिफिलिंग कराते थे, लेकिन अब वो उसमें भी कटौती कर रहे हैं। यानी कि एलपीजी की खपत है वो भी धीरे धीरे इस महंगाई के साथ कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अब जो उनकी जो बजट गड़बड़ा है उसके साथ में जो एलपीजी का उपयोग पहले ज्यादा काम में लिया करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एलपीजी का उपयोग कम करने लग गए हैं। इसके साथ में जो उज्ज्वला योजना है उसके जो लाभार्थी करीब 63 लाख, उन्होंने भी रिफिलिंग कराना बंद कर दिया है। यानी कि 20 से 30% लोग ऐसे हैं उज्ज्वला के लाभार्थी जो कि दोबारा रिफिलिंग करा रहे हैं, क्योंकि 800 रुपए में उनके महीने का भर का जो सामान है, घर के सामान, खाने पीने का सामान है, वो आ जाता है। इसलिए उन्होंने फिर से चूल्हे पर रुख कर दिया, यानी कि धुएं में खाना बनाने को वो पूरी तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।